रात के ठीक 2 बजे दुनिया सो रही थी। सब कुछ सामान्य था। शहरों की लाइटें, सड़कों की खामोशी और आसमान में टिमटिमाते तारे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक ग्रेविटी गायब हो गई। हाँ, वो ग्रेविटी जो हमें जमीन से बांधे रखती है, जो हर चीज को नीचे गिराती है, वो पूरी दुनिया से 1 घंटे के लिए खत्म हो गई। पहले 5 सेकंड शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक आदमी अपने बिस्तर पर लेटा था और अचानक वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। एक बच्चा जो फर्श पर सो रहा था हवा में तैरने लगा और फिर पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। पहला मिनट जिन लोगों ने ये सबसे पहले महसूस किया, उन्हें लगा शायद वो सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना नहीं था। कारें सड़क से उठने लगी, पानी हवा में तैरने लगा और लोग अब जमीन पर नहीं थे। एक लड़की अपने कमरे में खड़ी थी और अचानक उसका पैर जमीन से अलग हो गया। वो डर गई। उसने दीवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब दीवार भी उसका सहारा नहीं थी, क्योंकि अब ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं था। 5 मिनट बाद अब तक पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। एयरप्लेन जो आसमान में उड़ रहे थे, उनका कंट्रोल खत्म हो गया। पायलट चिल्ला रहे थे, हम गिर नहीं रहे, लेकिन हम उड़ भी नहीं रहे। वो बस तैर रहे थे। समुद्र का पानी अब सतह से उठ चुका था। लाखों टन पानी हवा में फैल रहा था, जैसे कोई विशाल तैरता हुआ बादल। मछलियां हवा में तैर रही थीं। 10 मिनट बाद अब डर पैनिक में बदल चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल था, बचे कैसे जब नीचे कुछ है ही नहीं। एक आदमी अपने ऑफिस में था। वो धीरे धीरे छत से टकरा गया। उसका सिर लगा और वो बेहोश हो गया। अब वो हवा में ही बेहोश तैर रहा था। 15 मिनट बाद अब सबसे खतरनाक चीज शुरू हुई। ऑक्सीजन। हाँ, हवा भी अब स्थिर नहीं थी। क्योंकि ग्रेविटी नहीं थी, तो हवा का दबाव भी बदलने लगा। कुछ जगहों पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। 20 मिनट बाद अब पृथ्वी एक अजीब अस्थिर सिस्टम बन चुकी थी। सैटेलाइट्स का कंट्रोल बिगड़ गया। कम्युनिकेशन टूटने लगा। दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में जा रही थी। 30 मिनट, आधा समय बीत चुका था। अब तक कई लोग दीवारों, पेड़ों या किसी चीज को पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर और ऊपर जा रहे थे, आसमान की तरफ। एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो धीरे धीरे उसकी मां से दूर जाने लगा। मां चिल्ला रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। 40 मिनट बाद अब तापमान बदलने लगा, क्योंकि वातावरण अस्थिर हो चुका था। कुछ जगहों पर ठंड बढ़ रही थी, कुछ जगहों पर गर्मी। प्रकृति पूरी तरह बिखर चुकी थी। 50 मिनट। अब लोगों को एक ही सवाल परेशान कर रहा था, अगर ग्रेविटी वापस नहीं आई तो? क्या यही अंत है? क्या इंसान अब कभी जमीन पर वापस नहीं आएगा? 59 मिनट।
दुनिया चुप हो चुकी थी। कोई चिल्ला नहीं रहा था, सब बस इंतजार कर रहे थे। 60वां मिनट, और फिर अचानक ग्रेविटी वापस आ गई। जो भी हवा में था सब नीचे गिरने लगा। लोग, कारें, पानी, जानवर, सब कुछ तेजी से जमीन की तरफ आया। शहरों में तबाही मच गई। बिल्डिंग से टकराते लोग, सड़कों पर गिरती कारें और समुद्र का पानी वापस गिरते हुए सुनामी बना गया। कुछ लोग बच गए, कुछ नहीं। 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे के लिए ग्रेविटी गायब हुई थी और दुनिया पूरी तरह बदल गई। लेकिन असली सवाल यह है, अगर ये 1 घंटे की जगह 1 दिन होता या हमेशा के लिए, तो क्या इंसान सरवाइव कर पाता? या फिर हमारी पूरी सिविलाइजेशन सिर्फ एक फिजिक्स रूल पर टिकी हुई है जिसे हम कभी नोटिस ही नहीं करते? अगली बार जब आप जमीन पर खड़े हों तो याद रखना, आप खड़े नहीं हैं, आपको ग्रेविटी पकड़ कर रखी हुई है।